अडानी हिंडनबर्ग विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपना आदेश सुरक्षित रखा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वे केंद्र द्वारा सील बंद कवर सुझाव को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से पारदर्शिता बनाए रखना चाहता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच और शेयर बाजार के कामकाज में बेहतरी पर सुझाव देने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने विशेषज्ञ समिति का हिस्सा बनने के लिए नामों की एक सूची तैयार की है। सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञों का एक पैनल गठित करने का प्रस्ताव दिया था, जिस पर केंद्र सहमत हो गया। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा कि उसे पैनल के गठन पर कोई आपत्ति नहीं है। सरकार ने जोर देकर कहा था कि बाजार नियामक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी और अन्य वैधानिक निकाय पूरी तरह से सक्षम हैं, न केवल शासन के अनुसार बल्कि अन्यथा स्थिति से निपटने के लिए भी। तुर्की में आई विपदा में मरने वालों की तादाद 40,000 के पार हो चुकी है, जहां एक और हजारों लोगों की जान चली गई। तुर्की में 6 फरवरी को आए विनाशकारी भूकंप में राहत और बचाव कार्य के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया, जिसके तहत तुर्की को हर संभव मदद दी गई। साथ ही एनडीआरएफ की टीमें भी भेजी गईं, जिसकी प्रशंसा तमाम देशों ने की। वहीं शुक्रवार को एनडीआरएफ की टीम भारत पहुंची, जहां फूल माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया गया। साथ ही उनके स्वास्थ्य की जांच भी की गई। बीते कुछ दिनों में कई मौकों पर ऐसे वीडियो सामने आए जिनमें तुर्की के लोग भारत की मदद का शुक्रिया करते नजर आए। एनडीआरएफ की टीम भारत लौट आई है। तुर्की के एयरपोर्ट से रवाना हो रहे भारतीय जवानों को वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर सम्मान दिया। एनडीआरएफ की सब इंस्पेक्टर ने भारत लौटकर एक बयान दिया। सब इंस्पेक्टर शिबानी अग्रवाल ने कहा, मेरी पूरी टीम वापस आ गई है। टीम में 5 महिलाएं भी शामिल हैं। भूकंप ने तुर्की को तबाह कर दिया है और स्थिति बहुत गंभीर है। हमने प्रभावित लोगों की मदद करने और उन्हें भावनात्मक रूप से समर्थन देने के लिए एक टीम के रूप में काम किया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को शुक्रवार को झटका लगा। बता दें कि चुनाव आयोग ने शिवसेना विवाद पर अपना फैसला सुनाया है। इस फैसले से मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बड़ी राहत मिली है। चुनाव आयोग ने आदेश दिया कि एकनाथ शिंदे गुट द्वारा पार्टी का नाम शिवसेना और पार्टी का प्रतीक तीर कमान रखा जाएगा। भारत के चुनाव आयोग ने देखा कि शिवसेना का वर्तमान संविधान अलोकतांत्रिक है। बिना किसी चुनाव के पदाधिकारियों के रूप में एक गुट के लोगों को अलोकतांत्रिक रूप से नियुक्त करने के लिए इसे विकृत कर दिया गया है। इस तरह की पार्टी की संरचना विश्वास को प्रेरित करने में विफल रहती है। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि शिवसेना का पार्टी का नाम धनुष और तीर चिन्ह एकनाथ शिंदे गुट के पास बरकरार रहेगा। बता दें कि एकनाथ शिंदे के विद्रोह और उद्धव ठाकरे सरकार के पतन के बाद से ही दोनों गुट शिवसेना के नाम और धनुष बाण के मूल चुनाव चिन्ह पर दावा कर रहे थे। मामला चुनाव आयोग के पास लंबित होने के कारण धनुष बाण के चिन्ह को फ्रीज कर दिया गया था। चुनाव आयोग के फैसले के बाद उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी है। निराशा जताते हुए कहा कि इस सरकार ने करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाया है। वो पानी कहां तक पहुंचा है ये दिख रहा है। हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जनता हमारे साथ है। हम नया चिन्ह लेकर जाएंगे और फिर एक बार यही शिवसेना खड़ी करके दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र बचा ही नहीं है, सब गुलाम बने बैठे हैं। ये लोकतंत्र की हत्या है। दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत दी है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लिए जारी खींचतान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मेयर चुनाव में मनोनीत पार्षद वोट नहीं कर पाएंगे। बता दें कि आम आदमी पार्टी शुरू से ही मांग कर रही थी कि मनोनीत पार्षदों को वोटिंग करने का अधिकार ना दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेयर चुनाव होने के बाद मेयर ही डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव कराएंगे। इस चुनाव में भी मनोनीत पार्षद वोट नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अगले 24 घंटे के भीतर चुनाव के लिए एमसीडी की पहली बैठक बुलाने के लिए नोटिस जारी करने के लिए भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे जनतंत्र की जीत करार दिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश जनतंत्र की जीत। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। 2.5 महीने बाद अब दिल्ली को मेयर मिलेगा। ये साबित हो गया है कि एलजी और बीजेपी मिलकर आए दिन दिल्ली में कैसे गैर कानूनी और असंवैधानिक आदेश पारित कर रहे हैं। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई कार्यालय में 58 घंटे से अधिक समय तक चले सर्वे के दौरान आयकर अधिकारियों ने स्थानांतरण मूल्य निर्धारण दस्तावेज के संबंध में महत्वपूर्ण साक्ष्य हासिल किए हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने शुक्रवार को कहा कि आईटी अधिकारियों ने ट्रांसफर प्राइसिंग दस्तावेज में कई विसंगतियां पाई हैं।
सीबीडीटी के अनुसार आईटी टीमों ने कर्मचारियों के बयानों, डिजिटल सबूतों और दस्तावेजों के जरिए महत्वपूर्ण सबूतों का पता लगाया है। सीबीडीटी ने कहा, विभाग ने संगठन के संचालन से संबंधित कई साक्ष्य एकत्र किए जो इंगित करते हैं कि कुछ प्रेषणों पर कर का भुगतान नहीं किया गया है, जिन्हें समूह की विदेशी संस्थाओं की ओर से भारत में आय के रूप में नहीं दिखाया गया। सीबीडीटी के एक प्रवक्ता ने ब्रॉडकास्टर का नाम लिए बिना कहा, सर्वेक्षण संचालय से यह भी पता चला है कि सहायक कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग किया गया है, जिसके लिए भारतीय इकाई द्वारा संबंधित विदेशी संस्था को प्रतिपूर्ति की गई है।